दोस्तों, आज हम सुनेंगे कछुआ और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक तेज दौड़ने वाला फुर्तीला और घमंडी खरगोश रहता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता और कहता, मुझसे तेज इस जंगल में कोई नहीं दौड़ सकता। और उसी जंगल में एक शांत, धैर्यवान और धीमी चाल से चलने वाला कछुआ भी रहता था। कछुआ अपने काम से काम रखता था, किसी से झगड़ा नहीं करता और हर काम सोच समझ कर करता था। खरगोश को कछुए की धीमी चाल देखकर बहुत हंसी आती थी। वह कभी कहता, अरे कछुए भाई, तुम तो चलते चलते ही थक जाओगे। तो कभी बोलता, अगर तुम दौड़ोगे तो सूरज ढल जाएगा। कछुआ चुपचाप मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता था। एक दिन खरगोश ने सब जानवरों के सामने कछुए का खूब मजाक उड़ाया। वह बोला, इतना धीरे चलने वालों से क्या ही उम्मीद की जाए। अगर मैं चाहूं तो पल भर में जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाऊं। सभी जानवर हंस पड़े। कछुआ भी वहां खड़ा था। उसने शांति से खरगोश की बातें सुनी और फिर धीमे स्वर में बोला, खरगोश भाई, रफ्तार अच्छी बात है, पर घमंड ठीक नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम एक दौड़ लगाएं। खरगोश को यह सुनकर जोर की हंसी आ गई। वह बोला, तुम और मुझसे दौड़ लगाओगे? यह तो बहुत आसान मुकाबला होगा मेरे लिए। जंगल के दूसरे जानवर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इससे खरगोश का घमंड कम हो जाए। सबने मिलकर तय किया कि अगले दिन सुबह दौड़ होगी। एक लंबा रास्ता चुना गया। घास के मैदान से होकर छोटे से जंगल को पार करते हुए नदी के पास बने बड़े पेड़ तक वही मंजिल थी। अगली सुबह सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सूरज की हल्की किरणें जमीन पर पड़ रही थी। हवा में ताजगी थी। लोमड़ी ने सीटी बजाई और कहा, तैयार हो जाओ दोनों। और जैसे ही सीटी बजी, खरगोश बिजली की तरह दौड़ पड़ा। कछुआ अपनी धीमी चाल से मगर पूरे ध्यान और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। खरगोश ने थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ बहुत पीछे था। उसे हंसी आ गई। उसने सोचा, इतनी बढ़त है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। रास्ते में एक छायादार पेड़ दिखा। खरगोश वहां जाकर लेट गया और बोला, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, मैं थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ। और उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसने मन में ही ठान लिया था, मुझे किसी से तेज नहीं होना, बस मंजिल तक पहुंचना है। रास्ते में उसे थकान हुई, पर उसने रुकना ठीक नहीं समझा। वह घास के मैदान से निकला, छोटे जंगल में पहुंचा और फिर नदी की ओर बढ़ने लगा। और इधर खरगोश गहरी नींद में सो गया। उसे भरोसा था कि जीत उसी की होगी। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ाया। कछुआ धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच गया। जब वह बड़े पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने राहत की सांस ली और वहीं रुक गया। फिर कुछ देर बाद खरगोश की नींद खुली। उसने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा और बोला, अरे मैं तो सो गया। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन जब वह मंजिल के पास पहुंचा तो देखकर चौंक गया। कछुआ पहले से वहां मौजूद था। सारे जानवर तालियां बजा रहे थे। फिर खरगोश का सर शर्म से झुक गया। उसने अपनी गलती समझ आ गई। वह कछुए के पास गया और बोला, कछुए भाई, आज तुमने मुझे बड़ा सबक सिखाया। मेरी हार मेरी सुस्ती और घमंड की वजह से हुई। मुझे माफ कर दो भाई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, खरगोश भाई, जीत हार से ज़्यादा ज़रूरी है सीख। तेज होना बुरा नहीं है, पर निरंतर
प्रयास और विनम्रता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन के बाद जंगल में बहुत कुछ बदल गया। खरगोश ने मजाक उड़ाना छोड़ दिया और मेहनत के साथ साथ अनुशासन सीख लिया। कछुआ सभी के लिए प्रेरणा बन गया। जानवरों ने समझा कि जीवन में केवल तेजी नहीं, बल्कि धैर्य, नियंत्रण और सही समय पर सही निर्णय ही सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, घमंड पतन का कारण बनता है। धीरे चलने वाला भी अगर लगातार और ईमानदारी से प्रयास करे तो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। धीमी और स्थिति चाल से चलने वाला हमेशा जीतता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।